पाटनकर भाभी, ओ पाटनकर भाभी। चोंटिया, तू सुबह सुबह यहाँ क्यों आ रहे? अरे सुबह कहाँ, वो 11:30 बजे। हाँ? बाहर तेज धूप है। अब तू कब आया? मैं तो कब से आया हूँ। आप यहाँ सोई थी ना, इसलिए मैंने आपको उठाया नहीं नींद से। हाँ। सच कहूँ, आप बहुत देर से सो रही थी ना, तो मैं डर गया था। मैं किसी को आवाज देकर बुलाने की सोच ही रहा था, पर उतने में ही आप जाग गई। जान में जान आई मेरी। पर अच्छा हुआ आप देर तक सो रही थी, आराम मिल गया होगा ना आपको। और ये क्या है, कितना अंधेरा करके रखा है आपने घर में? हाँ, किस लिए? अब बंद कर, बंद कर, वो बंद कर, बंद कर। पाटनकर भाभी, अरे अरे आप रो क्यों रही हैं? अब रो के कुछ मिलने वाला है क्या? हाँ, रोना बंद कीजिए पहले। जो हो गया सो हो गया। आपने कम से कम इसमें से बाहर निकलने की कोशिश तो की, और वो भी अपनी जान की परवाह किए बिना। अन्ना के चंगुल से बच निकलने की हिम्मत दिखाई आपने। इसी से ही तो पता चलता है ना कि आप कितनी हिम्मत वाली हैं। अब आप ही ऐसे रोने लगेंगी तो कैसे चलेगा? आंसू पोछिए, पहले आंसू पोछिए। सच में इस जाल में से मैं जितना बाहर निकलने की कोशिश करूं, पर ये जाल इतना बड़ा है कि मैं इसमें और फंसती चली जाती हूँ, जो इस शरीर को ऐसे फांस लेता है कि मेरा शरीर पर, मन पर, दिमाग पर, किसी पर भी मेरा कोई बस नहीं चलता, कोई अधिकार नहीं रहता। मैं सिर्फ सांस लेती हूँ, बोलती हूँ, चलती हूँ, पर जीना भूल चुकी हूँ। किसी मरी हुई लाश की तरह जीना होगा मुझे। कुछ नहीं चाहिए मुझे, ऐसे ही जीना है। मुझे बाहर की दुनिया नहीं चाहिए, सूरज की रोशनी नहीं चाहिए, नई आशा दिलाने वाला कोई नहीं चाहिए। मुझे ऐसे ही जीना है, ऐसे ही जीना है। रघु काका, क्या है तुम्हारा? ये नारियल चढ़ाना है। क्या मांगना है? रघु काका, मेरे पति को किसी दुष्ट की नजर ना लगे, ऐसा कुछ कहिए। किस दुष्ट की नजर लगी है? वो रहती है ना 4 घर छोड़ के। 4 घर छोड़ के? वो पाटनकर बाई। वो मेरे पति को वश में कर ले, उससे पहले ही आप कुछ उपाय करके रखिए। अन्ना के साथ क्या हुआ पता है ना? किसके साथ क्या हो रहा है वो मैं नहीं जानता। हाँ? मुझे बहुत सारे काम है। पर सारे गांव में पता चल गया है। सच में उनका कुछ है ना? नहीं मतलब अन्ना को वहाँ आते जाते देखा है, पर भला हम क्यों बोले? बोलने वाले का मुंह दिखता है, इसलिए हम चुप बैठते हैं। पर आज जो इंदु काकी के गृहस्थी का हुआ, अगर वही हमारे गृहस्थी का हुआ तो क्या हम चुप बैठते? मैं नारियल लगकर प्रार्थना करता हूँ, अपने पति को खुद मुट्ठी में रख। छाया, यहाँ पर क्यों आई है? ऐसे ही। बाबा कैसे हैं? मुझसे क्या पूछ रहा है? इतनी ही बाबा की चिंता हो रही है तो जाकर देख ले, मर गए या जिंदा है। मेरे जाने या ना जाने से क्या होने वाला है? उन्हें फर्क पड़ेगा क्या? मतलब तेरा गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है? होगा भी नहीं। मैं तेरी बात समझती हूँ, पर सच बोलूंगी ना तो तुझे गुस्सा आएगा। क्या? तू अगर उन दोनों के बीच में पड़ता ही नहीं तो अच्छा होता। किसके? पाटनकर भाभी और बाबा के? हाँ, उनकी ही चर्चा है ना गांव में। छाया, वो एक औरत है और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अरे पर उसकी भी तो कोई गलती रही होगी ना।
हाँ, पर इस बार पूरी की पूरी गलती सिर्फ बाबा की है। मैं उनकी गलती छिपा नहीं रही हूँ। वो क्या करते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किससे बात कर रही हूँ? तुझसे। तो तू मुझे एक बात बता, तुझे उस औरत की मदद करने की जरूरत ही क्या थी? इंसानियत के नाते मेरा कोई कर्तव्य नहीं है क्या? कैसी इंसानियत? हाँ, वो भी बाबा के व्यवहार में। उनके व्यवहार में इंसानियत दिखाकर तुझे क्या हासिल होने वाला था? व्यवहार? कैसा व्यवहार? व्यवहार ही तो है, इसीलिए तो उन्होंने उसको जैसे तैसे रोक लिया ना। मैं बोल रही हूँ तुझे, इसके पति ने बाबा से पैसे लिए होंगे, इसीलिए वो उसको जाने नहीं दे रहे हैं। वो हमारे घर पर क्यों आती जाती रहती थी वो अब मुझे समझ आ रहा है। देख माधव, इसके बाद अगर तू उनके बीच में आया ना तो फिर मैं... अरे छाया, तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है रे? ये मुझे जो समझ में आया वो मैंने बोला। इसके बाद क्या करना है वो तू देख ले। सुन छाया, अरे छाया सुन। अरे, अब तुझे कैसे बताऊं कि उस औरत का और बाबा का... नहीं, मुर्गे को कितना भी ढांक कर रखो, वो बांग देना नहीं भूलता। वैसा ही हुआ है ये। अन्ना ने ये लफड़ा दबा के रखा था, पर पाटनकर बाई का लफड़ा तो पूरा गांव जान गया। गांव में चर्चा शुरू हो गई। रघु, औरत का हाथ पकड़कर भरे गांव जुलूस निकालोगे तो लोगों को पता चलेगा ही ना। पर ये बात घर तक पहुंची, ये पता नहीं चला। अब बाड़े पर जाने के बाद ही पता चलेगा। पर अपनी कसरत तो बढ़ गई समझ लो। वो बाई गांव में रहेगी तो उसे तो संभालना ही पड़ेगा, नहीं तो अन्ना के डर से वो हमारी भी पोल खोल देगी। और दूसरी तरफ अन्ना का जो हम पर विश्वास है वो भी अडिग रहना चाहिए। अब चलो। लीजिए, लापसी पी लीजिए, जरा तंदुरुस्ती लगेगी। बदन बहुत दर्द कर रहा है ना? आइए, बैठिए। अच्छा किया जो आप आए। देखिए ना, कैसे ग्रह घूम गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। किस्मत ही कहो कि सर पर पत्थर नहीं लगा। समय रहते संभल गए, नहीं तो... रघु भाई साहब, क्या हुआ जरा देखिए ना, और एक बार की ये पनौती खत्म करवा दीजिए। रो किस लिए रही है? मरा नहीं हूं मैं, जिंदा हूं अभी। भाभी, किस्मत अच्छी है, जो कुछ नहीं हुआ कह लो, और जो सामने आएगा उसका मुकाबला करो। अरे अन्ना है वो, मृत्यु भी मारने से पहले 10 बार सोचेगी। अरे आप क्यों चिंता करती हैं? हम लोग हैं ना, आपको काम होंगे ना घर के, हम हैं यहां। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? हाथ पैर सही सलामत हैं? अन्ना, भाभी को अच्छा लगे इसलिए कहा मैंने। अरे जब से पता चला हाथ पैर कांप रहे हैं मेरे। अन्ना, सच बताओ, आखिर किस बात से परेशान हो तुम? कैसी परेशानी? पाटनकर बाई के लिए। क्यों अन्ना, क्यों ऐसा करते हो? फिर भी मैं तुम्हें समझा रहा था कि उस औरत के करीब मत जाओ। अरे वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, उसके लिए घर देखने गए थे ना, वो तुम्हारा ही घर छीन लेगी। राहु का कुंडली में प्रकोप है अन्ना, दूर रहो उससे तुम। मैं तो कहता हूं माधव को भी उसी ने फांसा होगा। राघव, माधव की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती, उसको किसी न किसी ने फुसलाया है। वो कौन है इसका पता चलना चाहिए। पाटनकर जिस बावड़ी में डूबकर मरा है, उसी बावड़ी में उसे डुबा कर मारूंगा।
शिवंता, क्यों री? क्या हुआ? देखो, क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। आप निकलो, निकलो यहाँ से। नहीं गया तो मैं ना कुमुदनी, अरे देखो ना, ये मुझे परेशान कर रहे हैं। शिवंता, क्या हुआ? रो क्यों रही है? आप जाइए यहाँ से, जाइए। कुमुदनी, आप कहिए नहीं से, मुझे परेशान कर रहे हैं। ना, क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे? क्यों परेशान कर रहे हैं? निकलो, निकलो यहाँ से। शिवंता, क्यों मुझे अकेला छोड़कर चले गए? मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, बहुत तकलीफ दी है आपको। हमेशा आपके सामने अपनी उम्मीदों का पहाड़ खड़ा किया है मैंने, पर आज मेरी उन्हीं उम्मीदों ने और मेरे स्वार्थ ने घात किया है मेरा। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझे माफ करना। हमारा घर, हमारी गृहस्थी कुछ भी संभाल नहीं सकी मैं। और जब तक मुझे मेरी गलती पता चलती, तब तक सब कुछ पीछे छूट चुका था। मैं पश्चाताप करने को भी तैयार थी, पर मेरा भूतकाल मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए पाटणकर, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। इन सब से बाहर निकलना है मुझे, और आपके पास आना है। आपके पास आना है मुझे पाटणकर। अरे ऐसे क्या देख रही हो कुमुदिनी? मैं हूं कमलाकर। क्या कर रही थी तुम? मैं जीना नहीं चाहती अब। मुझे आपके पास आना है। अब जिंदगी असहनीय बन गई है। मुझे इस सबसे छुटकारा दिलवाइए, छुटकारा। कुमुदनी, अरे यहाँ आने पर भी छुटकारा नहीं मिलता है। मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से बहुत अलग है। वहां हम हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हमारा घर नहीं है, यहाँ तुम नहीं हो, यहाँ हमारी सुषमा नहीं है। अरे यहाँ हमारा अस्तित्व ही नहीं है। यहाँ है तो सिर्फ खामोशी, दिल को चुभने वाली, तकलीफ देने वाली, हमें हमारे अपनों से दूर करने वाली भयानक खामोशी है यहाँ पर। अंधेरा है यहाँ, सिर्फ अंधेरा। और तुम यहाँ आने का सोच रही हो। हमारी सुषमा का क्या होगा? अरे वो क्या कर पाएगी? उसके बारे में सोचकर तुम इस दुनिया में आने का विचार छोड़ दो। पर यहाँ तो
तुम अब यहाँ पर अपनी खुद की नई दुनिया बनाओ और खुश रहो। पहले जो हुआ है सब भूल जाओ। दुनिया को एक नए नजरिए से देखो। तुम्हें जिस चीज में खुशी मिलती है तुम वो करो। तुम्हें आबोली के फूल पसंद है ना, तो तुम उनकी खुशबू में अपनी जिंदगी ढूंढो। तुम्हें खाना बनाना बहुत पसंद है ना, तो उसमें खुद को झोंक दो और सुख से रहो। आज तक मैंने तुम्हें पैरों में घुंघरू नहीं बांधने दिए, तो अब उन्हीं घुंघरुओं की आवाज में खुद की जिंदगी की तलाश करो। जिंदगी का नया नजरिया अपनाओ। पर अभी तुम वापस जाओ। चलो चलो। चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये सब कितने दिन चलेगा? कल आवाज हुई इसलिए सब दौड़ पड़े। नहीं आए होते तो क्या होता? अन्ना नाइक जिद्दी है, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। पूरे गांव में अन्ना नाइक की दहशत है। सब कुछ सुनती आई हूं मैं। अन्ना नाइक कैसे भी होंगे, पर मेरे पति है वो। उन्हें कुछ हुआ तो मुझे चिंता होती है, डर लगता है मुझे। पर अब बहुत हुआ सब, बहुत सहन कर लिया मैंने। इसके बाद भी सहन करूंगी। पर मेरी सहन शक्ति पर ही लोग हंसने लगे हैं। अब बच्चे कहते हैं छोड़ दे इनको और चलो, पर मैं नहीं जा पाई। क्यों पता है? इस सिंदूर के लिए, गले में पड़े इस मंगलसूत्र को बचाने के लिए। मैं कमजोर हूँ इसलिए सहन कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं। मैं इस घर की नींव हूँ, शक्ति हूँ। मुझे पूरा घर संभालना पड़ेगा। आप पीकर आते हो तब मैं ही आपको संभालती हूँ। आपने जो कुछ कहा सब माना है मैंने। मुझे मारा तो मैंने मार भी खाया, पर फिर भी हर साल बरगद के 7 फेरे लगाती हूँ आपके लिए। एक ही आस है कि कभी न कभी ये सब ठीक हो जाएगा। कभी न कभी मेरी बीमारी में आप मेरी देखभाल करेंगे। कभी तो मेरे बालों में फूलों का गजरा लगाओगे। चलिए, इतना सब नहीं हो पाएगा तो कम से कम इतना तो पूछेंगे कि इंदु, अरे हमारी गृहस्थी को कितने साल हो गए। उसी पल गृहस्थी के सारे दुख दर्द भूलकर मैं आपको बताऊं कितने साल हुए, क्या पूछ रहे हैं? जाने दीजिए ऐसे ही, और 7 जन्म गुजार देंगे। पर वो पल कब आएगा?
कुमुदिनी, बैठो। मैं पानी लेकर आता हूं। ये लो। कहाँ गए वो? अभी तो यहीं थे। पाटनकर भाभी, क्या हुआ? किसको ढूंढ रही हैं आप? वो मैं कुएं पर। हाँ, वहीं से तो मैं आपको यहाँ पर ले आया हूँ। तू 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 लेकर आया मुझे? हाँ। पाटनकर भाभी, क्या 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 हुआ क्या है? हाँ, आप आइए, इधर आइए, पहले बैठिए। बैठिए यहाँ पर, बैठिए बैठिए। अरे ऐसा ऐसा क्या हुआ है? हाँ? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पाटनकर भाभी, मैं आपको बहुत बहादुर समझता था, पर आप तो बहुत कमजोर निकली। अरे क्या क्या मिलता क्या जान देकर? हाँ, जीने में रखा क्या है? अरे तो मेरे जीने में भी क्या रखा है? घर पर मेरी राह देखने वाला कोई नहीं है, फिर भी जी रहा हूं ना मैं। कल को अगर मैं मर भी गया ना, तो मैं कैसे मरा, कहां मरा, ये पूछने वाला भी कोई नहीं है। रोज सुबह किसी के यहां चाय मिलेगी, खाना मिलेगा, बस इसी आशा पर जी रहा हूं। किसी की मदद के लिए दौड़ कर जा सकूं, ये सोचकर जीता हूं। पर पाटनकर भाभी, आपके बारे में ऐसा नहीं है। हाँ, आपकी एक सोने जैसी बेटी है। अरे वही कारण है आपके जीने का। हाँ, उसे पढ़ाना है, बड़ा करना है। अगर आपने ये नहीं किया तो दूसरा कोई है क्या ये करने वाला? हाँ, बताइए मुझे, कोई है? इसीलिए आपको जीना होगा। हाँ, अब कुछ भी मत सोचिए। पाटनकर भाभी, हिम्मत जीने की दिखानी होगी, मरने की नहीं। अब शांत मन से सो जाइए, ये सारे विचार भूलकर। पाटनकर भाभी, मेरी उम्र भी आपको लग जाए। चुंटिया, ए चुंटिया। हाँ हाँ, क्या हुआ? कहाँ क्या हुआ? अरे भगवान, सुबह हो गई। मतलब तू रात भर यहीं सोया था? हाँ तो क्यों इतना सब कुछ कर रहा है? वो मुझे डर लग रहा था, फिर से आप कहीं चली गई तो कुछ हो गया तो। अच्छा ठीक है, अंदर चल, मैं चाय बनाती हूँ। एक बात कहूँ मैं आपसे? क्या? आप सुनेंगी ना? आप तुलसी को जल चढ़ाइए, चाय मैं बनाता हूँ। हाँ, मैं बनाती हूँ चाय। अरे मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अंदर जाता हूँ, मुंह धोता हूँ। हाँ,
बनाता हूँ मैं चाय, आप आइए। ठीक है। आइए आइए आइए, चाय अच्छी बना लेता हूँ मैं। हाँ देखिए, फिर आप मुझे ही बुलाएंगी रोज चाय बनाने के लिए। अरे बैठिए बैठिए। अच्छा मुझे ये बताइए, ये चाय की पत्ती कहाँ है? वो पहला डिब्बा। अरे ये तो शक्कर है। फिर उसके बाजू वाला डिब्बा देखना। हाँ ठीक है ठीक है। सच कहूँ तो मैं ना चाय की दुकान ही लगाने वाला था। फिर? अरे यहाँ के लोगों को एक बार खाना ना मिले तो चलेगा, पर दिन में 10 बार चाय चाहिए। इसलिए मैंने सोचा था इस बारे में। पर चाय बेचने लगा तो कहेंगे कि तुम्हें 2 रुपए देने के बजाय हम घर जाकर चाय पियेंगे। और क्या है ना, किसी के भी घर पे गप्पे लगाने बैठे तो चाय अपने आप मिल ही जाती है ना। इसलिए वो सारा प्लान फिर गड़बड़ हो गया। उबल रही है। हाँ उबल रही है, रुकिए जरा। हाँ दीजिए, बताइए कैसी बनी है, बताइए। चूंटिया, कल क्यों बचाया तूने मुझे? पाटनकर भाभी, वो कल की बात अभी मत कीजिए। नहीं मतलब, अगर ऐसी ही चाय पिलानी थी तो कल मैं कुएं में कूदकर मर जाती तो अच्छा होता ना। हे भगवान, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। चाय में अदरक ज्यादा हो गई है। रुकिए, मैं आपको शक्कर देता हूँ। लीजिए। हाँ बस बस। रुकिए, लीजिए, मिला लीजिए इससे। चाय। बात करनी थी। बहुत हुआ अब ये सब। इतने साल खामोश रही हूं मैं। अब आपको गुस्सा आए तो भी परवाह नहीं, पर अब चुप नहीं रहूंगी। बोलने दो मुझे। वो सौतन इस घर में नहीं चाहिए। इस घर में जो कुछ हो रहा है ना, वो उसी की वजह से हो रहा है। मुझसे ही गलती हुई कि मैंने उसे इस घर में आने दिया। छोड़ो जाने दो कहती रही तो वो घर तक पहुंच गई। मेरी गृहस्थी को बर्बाद करने चली है। शिवंता के बारे में इसे कैसे पता चला? कल आप बावड़ी में गिर गए थे ना, वो उसी की वजह से आपकी ये हालत हुई है। वो भी उसी की वजह से। आप कुछ भी कहिए, पर इसे ये घर छोड़ना ही होगा। तब से ऐसे क्यों देख रहे हो मेरी तरफ? ने सब कुछ औरत के नाम कर दिया है ना बाबा। क्यों? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं रे, तुम्हारे पीछे उन्हें कोई तकलीफ ना हो। मैं कहाँ जा रहा हूँ अभी? कल मैंने बहुत बुरा सपना देखा। सपना? कैसा? उसकी याद मत दिलाओ बाबा, पूरा बदन कांपने लगता है। बता रहे, बता। ज्यादा से ज्यादा मेरी मृत्यु देखी होगी ना? बता। वैसा होता तो भी अच्छा था। तुम्हारी गर्दन तुम्हारे दरवाजे पर लटकी हुई देखी है मैंने। और अगर अन्ना को पता चला
कि इस काम में तुम्हारा हाथ है तो वो ऐसा ही करेगा। पर अन्ना को पता चलेगा तब ना। अरे अन्ना आओ बैठो। अरे नीलिया अन्ना के लिए ला रे। क्या अन्ना को पता चले तो? क्या बातें कर रहे थे? वो क्या है ना? रुको रुको मैं बताता हूँ, बैठो। अन्ना तुम घर बांध रहे हो और घर की दिशा जिस ओर रखी है उसी हिसाब से बांध काम होना चाहिए, ऐसा तुम्हें रघु बताने वाला था। तो मैंने कहा ये बात अन्ना को पता होनी चाहिए। तुम्हारा इन सब बातों पर विश्वास नहीं है तो फिर तुम्हें ये सब बातें क्यों पता चलनी चाहिए? घर का काम रोक दो। अरे अन्ना, पर घर पे जो पैसा लगा है वो। घर का काम रोकना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं खुद गिरा दूंगा। अब किसी को कुछ नहीं देना है। अब पीपल के पेड़ की ओर कभी जाऊंगा भी नहीं। पीपल का पेड़ मतलब पाटनकर भाई? फिर कभी जाऊंगा नहीं। ये लो। अरे लो, खा लो। दत्ता, इनकी रोज की पीने की आदत के बारे में बात की मैंने इनसे। क्या बात की? छोड़ने के लिए कहा मैंने। बाबा से कहा? हाँ। अरे हमें जो परेशानी होती है ना वो जाने दो, पर उन्हें कितनी तकलीफ होती है ये भी उन्हें समझ नहीं आता। और कल मुझे कुछ हो गया तो उनका ध्यान कौन रखेगा? आई, ऐसी बातें मत करो। अरे मेरे बोलने ना बोलने से कुछ होने थोड़ी वाला है। आई, पर बाबा क्या बोले? गुस्सा तो नहीं किया ना? नहीं। तो फिर कुछ और कहा होगा ना? कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, सिर्फ सुनते रहे। बाबा ने सुना? अरे हाँ, एक न एक दिन मुझे ये कहना ही था, फिर अपनी जान की परवाह क्यों करना, बोल दिया मैंने। दत्ता, सुना तूने? हमारी आई कितना सहती हैं, पर वो बाबा से कुछ कम नहीं है। हाँ आई, अब अगर तुमने ठान लिया है ना तो बाबा भी बदल जाएंगे। ये देख, वो बदले या ना बदले, वो जहर पीना छोड़े या ना छोड़े, बात की बाद में देखी जाएगी। पर मैंने बिना डरे सब कुछ कह दिया और उन्होंने भी गुस्सा न करते हुए सब कुछ सुन लिया। अरे इसी में मैं आधी जंग जीत गई हूँ। अरे देख क्या रहे हो ऐसे? पियो, चाय पियो। नेने, क्या कहें इस अन्ना को? इतने सालों में ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा। मैं तो कहता हूँ उसके ऊपर से एक नींबू उतार के फेंक देते हैं। अरे सामने छाछ रखी है पर वो हाथ नहीं लगा रहा है। क्या कहें अब अन्ना को? रघु, उससे भी अच्छी बात यह है कि अब अन्ना पाटणकर बाई के पास नहीं जाएगा, क्या समझे? मतलब उन दोनों को एक दूसरे से दूर रखना अब हमारे लिए पहले से भी आसान हो गया है। रघु, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। तो आखिर में हुआ क्या? सब हमारी मर्जी जैसा ही हुआ। सच कहो तो अन्ना के ऊपर से नींबू उतारने की जगह तुम्हारी नजर उतारनी पड़ेगी। अरे कैसे कैसे तीर चलाते हो तुम, जिससे लगता है उससे पता ही नहीं चलता कि कौन चला रहा है ये तीर। आज तक मैंने तुम्हें पैरों में घुंघरू नहीं बांधने दिए, तो अब उन्हीं घुंघरुओं की आवाज में खुद की जिंदगी की तलाश करो। पाटणकर बाई, काका, आपने? माफ कीजिएगा, मैं पी कर आया हूं, पर मेरी मजबूरी थी।
इसीलिए इस अवस्था में आया हूं। मैं जानता हूं कि पिया हुआ आदमी सच बोलता है, इसीलिए थोड़ी हिम्मत बढ़ाकर मैं यहाँ आ गया। माफ कीजिएगा। क्या कहना चाहते हैं आप? यहाँ बैठूं तो चलेगा? आप भी बैठिए ना। अन्ना ने जो बर्ताव किया आपके साथ वो बिल्कुल गलत था। अगर सच कहूं तो आपकी जिंदगी बदलने वाली थी, सुधरने वाली थी, पर अन्ना की वजह से आप पुनः इस नर्क में आ गिरी। अन्ना भले ही मेरा मित्र हो, पर अन्ना के इस बर्ताव का मैं कभी भी समर्थन नहीं करूंगा। वो आप जैसी एक अच्छे घर की औरत को भरे बाजार खींचते हुए लेकर गया। क्या कहें इस पर? कितना अपमान किया उसने आपका। यदि अन्ना अभी मेरे सामने होता ना, तो मैं उसके कान के नीचे कस के मार के बताता कि तू कितना गलत है। उसने आपके जैसी सज्जन और शालीन औरत का अपमान किया। इस गुनाह की कोई माफी नहीं। पर अब आप घबराइए नहीं, मैं सदैव आपके साथ हूं। आपको जो भी जरूरत हो मुझे बताइएगा। अरे, आप रो रही हैं? नहीं नहीं नहीं, अब रोना नहीं। आज के बाद यदि फिर से आंखों में पानी आया तो मुझे काका कहकर बुलाना छोड़ देना। हर एक बात का धीरज से मुकाबला करना। आऊं मैं? मुझे माफ कीजिए, चलता हूं। हेलो। हेलो। हाँ माधव, बोलो। हाँ, कैसी हैं आप? खुद को संभाल रही हूँ। तुम कैसे हो? ठीक हो ना? हाँ। सॉरी। किस लिए? नहीं, वो आपने मुझ पर भरोसा करके मुंबई जाने का फैसला लिया था, पर मैं आपको इस सब से बाहर नहीं निकाल पाया। मैंने इन सब से बाहर निकलने का फैसला तुम्हारी वजह से लिया, इसलिए बहुत ज्यादा सोचो मत। तकलीफ नहीं होती अगर आप सही सलामत मुंबई पहुंचते तो। अब ये सब तो किस्मत का खेल है। मेरी किस्मत में यही लिखा है। नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि आप कभी ना कभी किस्मत को जरूर हराएंगे। देखिए, गलती तो सभी करते हैं, लेकिन उनको मानकर उसका प्रायश्चित करना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन आप में एक सच्चाई है, इसलिए आप ये कर पाई। आप खुद को बदल पाई। लेकिन बाबा से ये कभी नहीं हुआ और कभी होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। पर इस बार बाबा की गलती है। मुझे यकीन है कि एक न एक दिन आप इस सब से बाहर जरूर निकलेंगे। ख्याल रखिएगा। रखता हूं। ठीक है। अन्ना,
रुकिए, क्या रे? ये पेड़े लीजिए। किस चीज के पेड़े? कहाँ झंडा फहराया? अन्ना, बेटा हुआ है 3 सालों बाद। अरे वाह, बड़ा पराक्रम किया। हाँ? माधव भैया, आपको कुछ चाहिए था क्या? मुझे? नहीं, नहीं तो। नहीं चाहिए? ठीक है, तो मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। हाँ? नहीं, नहीं चाहिए। नहीं चाहिए चाय? हाँ, नहीं चाहिए। तुम्हें कोई काम है क्या? मुझे क्या काम होगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर मुझसे कोई बात करनी थी? मुझे कोई बात नहीं करनी। मैं चलती हूँ। हाँ? हाँ? तुम अब यहाँ पर अपनी खुद की नई दुनिया बनाओ और खुश रहो। दुनिया को एक नए नजरिए से देखो। तुम्हें जिस चीज में खुशी मिलती है तुम वो करो। आज तक मैंने तुम्हें पैरों में घुंघरू नहीं बांधने दिए, तो अब उन्हीं घुंघरुओं की आवाज में खुद की जिंदगी की तलाश करो। आपको एक सोने जैसी बेटी है, आपको उसे पढ़ाना है, बड़ा करना है, इसीलिए आपको जीना होगा। पाटनकर भाभी, हिम्मत जीने की दिखानी होगी, मरने की नहीं।